हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बीडीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई भी गलत आंसर आपको लगता है तो कमेंट भी जरूर करें। हम लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग वह प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखे तो आप लोग ज़रूर देखें। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग कम समय में बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग नोट्स ज़रूर खरीदें इस नंबर पर मैसेज करके 7054351253 स्पेशल टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है, भूगोल विषय का। और बढ़िया नोट्स पूरा एनसीईआरटी बेस्ड और प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तभी इस नंबर पर मैसेज करें। हम लोग देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है जिसका हाल ही में नाम बदला गया? तो जो कांडला पोर्ट है वो कहाँ है? वो गुजरात राज्य में स्थित है। इसका नाम दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, एकाकी ग्रामीण बस्तियाँ पाई जाती हैं। तो एकाकी की जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं वह सह्याद्री के ऊंचे भागों पे पाई जाती हैं। ठीक है, एकाकी मतलब प्रकृति यानी दूर दूर बस्तियाँ, इसको एकाकी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक क्रियाओं के विकास का सही क्रम कौन सा है? यानी मनुष्य आदिमानव काल से अब तक जो आर्थिक क्रिया उसके बदला हुए उसका क्रम पूछ रहा है कौन सा है। तो पहले मनुष्य क्या करता था? भोजन संग्रह कर रहता था। ठीक है, यानी केवल और केवल तकनीकी का कोई भी विकास नहीं हुआ था। मनुष्य आदि मानव था तो भोजन संग्रह करता था। उसके बाद थोड़ा सा और उसको नॉलेज बढ़ा तो वह कृषि करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद क्या किया? वह औद्योगिकरण करने लगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 3 का सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है? तो जो कृष्ण क्रांति है यह कृषि से संबंधित नहीं है। बाकी नीली क्रांति यहाँ पर नील क्रांति होगा। ठीक है, नीली क्रांति, पीली क्रांति, ये सब कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? ठीक, तो कौन से चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्रेनाइट जो है इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, जबकि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर इस समय जीवाश्म पाए जाते हैं। ग्रेनाइट यह आग्नेय चट्टान है, जबकि बलुआ पत्थर और चूना पत्थर ये सब अवसादी चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। तो जो भारत का पिट्सबर्ग है वह जमशेदपुर को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो जो मृत सागर है वह जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आप लोग जानते ही होंगे, यह है चिल्का झील जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, रामसर कन्वेंशन किसका संरक्षण करना है? तो जो रामसर कन्वेंशन है यह वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि का संरक्षण करने के उद्देश्य से यह सम्मेलन किया गया था पहली बार। कहाँ पे? ईरान में। क्वेश्चन नंबर 11, भूगोल को मानव पारिस्थितिकीय विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया? तो ये थे बैरोज महोदय। ठीक है, जबकि ब्लास महोदय ने संभववाद संकल्पना दिया था और इन्हें फ्रांस में मानव भूगोल का संस्थापक भी कहा जाता है। और मैकिंडर, ठीक है, इन्होंने हृदय स्थल सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो जल प्रदूषण है उसका जो निम्नलिखित प्रभाव सबसे अधिक है वह है जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी। ठीक, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी कर देता है जल प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 13, गतिविधि की गति के आधार पर किस खतरे को धीमा आक्रमण खतरा माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सूखा। सूखा को धीमा आक्रमण खतरा माना जाता है यानी ऑनसेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप के लिए संरचनात्मक न्यूनीकरण उपाय नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ए, पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करना यह संरचनात्मक न्यूनीकरण का उपाय नहीं है। ठीक है, जबकि भूकंप रोधी इमारतों का निर्माण करना, भूकंप प्रतिरोध के लिए मौजूद ये सब संरचनाओं का पूर्ण निर्माण करना यह संरचनात्मक है। ठीक है, यानी जब निर्माण कार्य किसी स्थल पे हो रहा है उसके पहले जो कार्य कर रहे हैं उसको संरचनात्मक न्यूनीकरण का उपाय। अब जब निर्माण कार्य हो गया है
तो वह संरचनात्मक श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 15, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा अक्सर किस कारण से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं? तो यह चक्रवात का हमेशा सामना करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 16, भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, तो पर्वत पठार को किया जाता है, जबकि देश या राज्य की सीमा को नहीं शामिल किया जाता है। तो 16 का हो जाएगा बी, पर्वत देश या पर्वत राज्य की सीमा को राजनीतिक मानचित्र में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, सागरीय अर्ध स्तर विस्तार यानी सी फ्लोर की कल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो यह हैरी हेस ने किया था 1960 में। क्वेश्चन नंबर 18, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत में कौन सा सही है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी डार्विन का अवतरण सिद्धांत, मरे का स्थिर अस्तर सिद्धांत, डेली का हिमालय नियंत्रण सिद्धांत। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, बिहार के किस जिले में अभ्रक का सर्वाधिक व्यापक भंडार है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ए, मुंगेर में अभ्रक सबसे ज़्यादा बिहार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो 20 का जगह ए, खेतड़ी, जो राजस्थान में है, तांबे की खान के लिए बहुत ही फेमस है, जबकि बैलाडीला, क्योझोर ये सब लौह अयस्क की खान के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 21, बुमला दर्रा में स्थित है। ठीक है, यानी किस राज्य में स्थित है बुमला दर्रा? तो जो बुमला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, हिमालय के कितने समानांतर पर्वत श्रेणियाँ हैं? तो हिमालय के जो समानांतर श्रेणियाँ हैं यह 4 हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 23, किस विज्ञान के अंतर्गत स्थलाकृति उनके विकास और संबंधी किस विज्ञान के अंतर्गत स्थलाकृति उनके विकास और संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन को समर्पित है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ये, भू आकृति विज्ञान। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 का थोड़ा गलत बता दिए। हिमालय कितने समानांतर पर्वत श्रेणियाँ हैं? यह है 3 है। ठीक, कौन कौन? महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी, यही हिमालय के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो ट्रांस हिमालय है यानी पार हिमालय भी कहते हैं, वह हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 24, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो जो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है वह 5948 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है वह है शेखपुरा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे अनुकूल स्रोत हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत हैं जो पर्यावरण के अनुकूल, अच्छा और परिचालन में आसान है, वे हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। 26 का जगह सी, एक होता है अनवीकरणीय और एक होता है नवीकरणीय। नवीकरणीय क्या, यानी जिसका हम उपयोग बार बार कर सकें, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सब नवीकरण। अनवीकरण में गैर नवीकरण, जैसे उसमें कोयला, पेट्रोल ये सब आ जाएंगे, उसको परंपरागत भी कहते हैं गैर नवीकरण को। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पर्यावरण के अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ए, CNG। ठीक है, वह क्या है? अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है पर्यावरण के लिए। आजकल देख रहे हैं CNG वाहन बहुत तेज़ी से इसका विस्तार हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, ऊर्जा उत्पादन किस प्रकार के आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा ए, कोई भी उत्पादन प्रक्रिया वह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत जो प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ हम लोग ग्रहण करते हैं, जैसे खेती करना, मछली पालना, वनों से फल तोड़ना, लकड़ी काटना, ठीक है, लोहा कोयला खनन करना, ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप। उसी प्राथमिक क्रियाकलाप से प्राप्त पदार्थों को अगर हम उसको तकनीकी के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से उसके रूप में परिवर्तन कर देते हैं तो हो जाता है द्वितीयक क्रियाकलाप। जैसे ऊर्जा उत्पादन, ठीक, कोयले से हम लोग ताप विद्युत बनाते हैं, मशीन के माध्यम से ही बनाते हैं। ठीक है, तो वह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्रता के बाद भारत में इस्पात संयंत्रों के किस समूह की स्थापना की गई? जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भारत में 3 लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। तो वह थे भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। तो भिलाई कहाँ है? यह
छत्तीसगढ़ में है दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल, और राउरकेला जो है यह उड़ीसा में स्थित है। इन तीनों को स्वतंत्रता के बाद स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, मालवेसी परिवार से संबंधित कौन सी फसल सफ़ेद सोना के रूप में जानी जाती है? तो जो सफ़ेद सोना है वह है कपास को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा टोडा जनजातियों का मूल निवास स्थान है? तो वह है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पे है? दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन देश के जनसंख्या पिरामिड द्वारा रेखांकित नहीं किया जाता है? तो जनसंख्या पिरामिड में क्या रेखांकित नहीं किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जगह सी, कुल जनसंख्या का आकार। यह जनसंख्या पिरामिड के अंतर्गत नहीं दिखाया जाता है। ठीक है। आप लोग अगर जो लोग भी नोट्स लिए होंगे वह जब जनसंख्या पिरामिड वाला चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पे बताया गया होगा कि जनसंख्या पिरामिड में क्या क्या दिखाया जाता है और कितने प्रकार के जनसंख्या पिरामिड होते हैं, ये सब भी बताया गया है। कौन कौन से देश उस जनसंख्या पिरामिड में आते हैं, ये बिहार पीजीटी में इसके पहले भी एक क्वेश्चन पूछ चुका था। तो इस चैप्टर को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आप लोग पढ़ेंगे और बहुत सारे बच्चे जो नोट्स लिए हैं वो सब और अच्छे से पढ़ें और अब की बार उनको सिलेक्शन ले लेना है। और जो लोग नहीं लिए हैं वो लोग चाहते हैं अगर लेना, कम समय में अच्छी तैयारी करना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो बताए हैं उस पर मैसेज करके कुछ मिनिमम चार्ज के साथ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33, जननांकीय लाभांश है। तो जो जननांकीय लाभांश है वह है किसी भी अगर देश में 15 से 59 वर्ष की कार्यशील अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो क्या है? जननांकीय लाभांश है। तो इस समय भारत जो है वह जननांकीय लाभांश में है। ठीक है। क्योंकि भारत की जनसंख्या जो 15 से 59 वर्ष के बीच वाली है सबसे ज़्यादा विश्व में है। ठीक। तो इसलिए यह जननांकीय अपने देश को लाभ है, लेकिन अगर सरकार उसको व्यवस्थित तरीके से सही दिशा में रोजगार उपलब्ध करवाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की तुलना में भारत का जनसंख्या घनत्व कम है? तो किस देश की तुलना में कम है? तो यह बांग्लादेश की तुलना में हम लोग के देश की जनसंख्या घनत्व कम है, बाकी चीन और इंडोनेशिया से अधिक है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 34 का बी। क्वेश्चन नंबर 35, सुनामी के बनने का कारण क्या है? तो आप लोग जानते ही होंगे सुनामी जो बनने का कारण है वह टेक्टोनिक गति है। यानी टेक्टोनिक गति के कारण, यानी समुद्र में जब टेक्टोनिक गति होती है तो क्या होती है? भूकंप आती है। जब समुद्र में भूकंप आएगी तो क्या बनेगा? सुनामी। तो जो भूकंप आता है किस गति के कारण? वह टेक्टोनिक यानी प्लेट में, ठीक है, हलचल उत्पन्न होने के कारण ही गति आती है, तो वो भूकंप कहलाता है। उसी भूकंप से ही सुनामी का निर्माण होता है सागरों में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36, जब कोई ट्रेन से अहमदाबाद से केरल की यात्रा कर रहा है तब उसे कई सुरंगें देखने को मिलती है। यह सुरंगें किन पहाड़ियों में स्थित है? तो यह है पश्चिमी घाट। ये भारत है। ठीक है। भारत के पश्चिम साइड में यह पश्चिमी घाट पर्वत है और पूरब में पूर्वी घाट पर्वत है। ठीक। तो अहमदाबाद से यहाँ मान लीजिए गुजरात है, गुजरात से केरल आ रहा है। ठीक है। कहाँ से आ रहा है? केरल। तो कई सुरंगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरह आएगा तो यहाँ पे पालघाट, थालघाट, बोरघाट ये सब धर्रे हैं दिखाई देंगी। क्वेश्चन नंबर 37, चाय की पहाड़ियों को वर्ष भर, ठीक है, तो जो चाय की पहाड़ियाँ होती हैं उसको वर्ष भर क्या चाहिए? उष्ण तापमान चाहिए, यानी अधिक तापमान चाहिए। ठीक। उसके बाद पाला, ठीक है, उष्ण, फिर पाला मुक्त, ठीक है, यहाँ उष्ण तापमान हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पाला मुक्त जलवायु चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 37 का सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का सी चाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, एल नीनो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। सत्य का कथन पहचानना है। तो पहला इसमें है, यह एक जलवायु स्वरूप है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असमान रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। ठीक। दूसरा जो है, एल नीनो का एक जलवायु स्वरूप है जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में सतही जल के असमान रूप से ठंडा होने का वर्णन करता है। सी है, यह उत्तर अटलांटिक महासागर में सतही जल के असमान रूप से ठंडा होने का। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 38 का। इसका राइट आंसर है ये, यह एक जलवायु स्वरूप है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असमान रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। ठीक है। तो मान लेते हैं यह है उत्तरी अमेरिका। ठीक है। और यह है दक्षिणी अमेरिका और इधर है चीन। ठीक है। इधर ऑस्ट्रेलिया है।
यह है मान लीजिए पूरा प्रशांत महासागर। तो यहाँ पे एल नीनो धारा चलती है। तो ये प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्सा जगह और ये पूर्वी हिस्सा, इधर पूरा और इधर पश्चिम। तो बताया यह एक गर्म जलवायु स्वरूप है। उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के, ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर पूरब में, यहाँ पे पूर्वी प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो यहाँ पे ए इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 39। वायुमंडल की सबसे निचली परत को परिवर्तन मंडल या क्षोभमंडल कहा जाता है। इस परत का ट्रोपोस्फीयर के रूप में नामांकन किसने किया था? तो यह किए थे टिजेरेंस डी बोट महोदय ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। तरल को वाष्प में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? कोई भी तरल है, ठीक है, मान लीजिए जल है, तरल है, तो अगर उसको वाष्प में बदलने के लिए निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार होगी? तो यह होगी वाष्पीकरण, ठीक है। वाष्पीकरण होगी तभी वह क्या होगा? वाष्प के रूप में परिवर्तित होगा। क्वेश्चन मतलब हम लोग देते हैं 41। आप लोग अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर ज़रूर, ठीक है, मैसेज करें। मिनिमम चार्ज के साथ नोट्स लें और आराम से तैयारी करें। कोई आपको अदर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और आप अधिकतम, ठीक है, क्वेश्चन सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 41। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ठीक, तो कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो सिक्किम जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। सिक्किम आपका जो है यह नेपाल से, भूटान से और आपका फिर चीन से ये सब सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 42। 90 ईस्ट रीज यानी 90 डिग्री पूर्वी कटक निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो यह हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 43। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक जल निकाय द्वारा अलग किया जाता है, जिसे कहा जाता है, जो कहता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय परतों में सबसे ठंडा है? तो सबसे ठंडा परत वायुमंडलीय का कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मध्य मंडल सबसे ठंडी परत है, ठीक है, वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 45। एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र में से संबंधित है? तो एस्किमो एक जनजाति है, ठीक है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ध्रुवीय क्षेत्र का में ठंडी जलवायु, ठीक है, इसका राइट होगा बी। क्वेश्चन नंबर 46। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित स्फीति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किए थे अलन गूथ महोदय ने। स्फीति सिद्धांत अलन गूथ महोदय ने। 46 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 47। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है? तो यह है आपका नागपुर में, ठीक है, 47 का सी, नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 48। मानव एक यातायात नियंत्रक के समान है, यह कथन निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह नवनियतवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49। भारत की जलवायु का क्रमबद्ध अध्ययन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो भारत की जलवायु का अगर देखा जाए क्रमबद्ध अध्ययन सबसे पहले किए थे H.E. ब्लैनफोर्ड महोदय ने, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 50। कौन सी मिट्टी छिछली और अपरिपक्व होती है और तथा इसमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात अधिक विस्तृत होता है? तो जो यह मिट्टी होती है इसको कहते हैं पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। यह एक अपरिपक्व मिट्टी होती है, इसमें नाइट्रोजन और कार्बन अधिक पाया जाता है, क्योंकि पर्वतों पे ज़्यादा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिसके कारण वहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51। मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो मालवा जो पठार है तो यह किस राज्य का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक। यहाँ पे होना चाहिए किस राज्य का हिस्सा है, ठीक है। तो आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 52। हिमालय का सर्वप्रथम उत्थान किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो हिमालय का जो उत्थान हुआ था वह मध्य ओलिगोसीन युग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो जो अक्रिय गैस है वह आर्गन है सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से किसे मरुगंगा कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55। एक औसत आकार वाली वर्षा की बूंद की व्यास कितनी मिलीमीटर होती है? तो यह जो होती है यह 0.5 मिलीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 56। भारत के किस भूभाग में एशिया के किस
भूभाग में भारत अब स्थित है? तो एशिया के, ठीक है, 56 का हो जाएगा राइट आंसर बी, दक्षिण एशिया में। क्वेश्चन नंबर 57, चापाकार डेल्टा का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो जो चापाकार डेल्टा का सर्वोत्तम उदाहरण है यह है नील नदी का डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा परिध्रुवी प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का भाग है? तो क्वेश्चन नंबर 58 को होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी एल्यूसियन द्वीप, सखालिन द्वीप और मिंडनाओ द्वीप तीनों। क्वेश्चन नंबर 59, संपूर्ण विश्व में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? तो क्वेश्चन नंबर 59 का जगह सी, 36। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 60, निम्न में से किस देश की एक भी स्थलीय पड़ोसी देश नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा सी, सिंगापुर देश का एक भी स्थलीय पड़ोसी देश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, अफ्रीका के किस देश में अप्रैल और मई में गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती है तथा इन हवाओं को खमसीन कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 62 को जगह सी, मिस्र में। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित घास स्थलों में से कौन से शीतोष्ण घास स्थल के प्रमुख उदाहरण हैं? तो पम्पास, प्रेयरी और बेल्ट, ठीक है। तो इन तीनों में से शीतोष्ण घास के यह मैदान है। क्वेश्चन नंबर 64, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध नगर डेट्रॉयट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख केंद्र है? किस उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो यह जो है मोटर गाड़ी उद्योग के लिए फेमस है, डेट्रॉयट। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सूर्य का दक्षिणायन होना। मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, 0 डिग्री 33 का कर्क रेखा, 23.5 और 23.5 नीचे मकर रेखा। तो जब सूर्य यानी 21 जून को, ठीक है, कर्क रेखा का चमकता है, उसके बाद वो धीरे धीरे फिर भूमध्य रेखा की हो जाता है, तो क्या होती है, अपने भारत में निम्न वायुदाब की जगह अब उच्च वायुदाब होने लगती है, इसलिए मानसून का निवर्तन होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की संरचना शैलों में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है टर्शियरी युग में। क्वेश्चन नंबर 66 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी? तो क्वेश्चन नंबर 67 का हो जाएगा अब्राहम ऑस्ट्रेलियस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 68, वायुदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुदाब किससे मापते हैं? यह बैरोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो यह है पश्चाम मेघ, सबसे ऊंचा बादल होता है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगरीय वस्तु की मुख्य आर्थिक क्रिया नहीं है? तो जो प्राथमिक क्रियाकलाप है यह नगरीय वस्तुओं का मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है, यह ग्रामीण बस्तियों का है, ठीक है, ग्रामीण बस्तियों का, जबकि द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ये सब नगरीय बस्तियों का है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो यह बांग्लादेश के साथ लगती है, उसके बाद चीन के साथ, ठीक है, फिर पाकिस्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर 72, प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं? तो जो प्रदीप्ति, ठीक है, वृत्त है वह ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात का विभाजन करता है, इसी को कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त। क्वेश्चन नंबर 73, दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में फजेंडा किसे कहते हैं? तो फजेंडा जो होता है यह ब्राज़ील में कहवा के बागान को फजेंडा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 75, संकटपन्न जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? तो जो समुद्री गाय है यह मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 76, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है? तो जो गल्फ स्ट्रीम धारा है इसकी जो उत्पत्ति होती है यह मैक्सिको की खाड़ी से होती है। क्वेश्चन नंबर 77, सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं, ठीक है, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहन सागरी ढाल नहीं, महाद्वीपीय मग्न ढाल। क्वेश्चन नंबर 78, सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ, ठीक है, लवणता घटती है या बढ़ती है गहराई की? तो क्वेश्चन नंबर 78 का हो जाएगा बी, घटता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 79,
78 का ये हो जाएगा, सॉरी बढ़ेगा, सॉरी 78 का महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ बढ़ता है, क्योंकि गहराई के साथ जाने पे क्या होता है, दाब बढ़ता है ना जल का, तो इसलिए लवणता क्या होती है, बढ़ने लगती है। क्वेश्चन नंबर 79, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं चशु कहते हैं। ठीक है, चक्रवात के शांत क्षेत्र को चशु कहा जाता है, यानी चक्रवात की आँख कहा जाता है। चक्रवात की आँख का यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात में पाए जाते हैं। तो वहाँ पे मौसम क्या होता है, एकदम गर्म होता है, मेघ रहित आकाश होते हैं, स्वच्छ आकाश। ठीक है, वहाँ पे वायदा में बहुत ज़्यादा कम होता है। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं लास्ट, 80 वर्तमान भूत की कुंजी है किसने कहा, तो यह कहे थे जेम्स हट्टन महोदय ने कहा था। ये था बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट 6। ठीक, अगर आप लोग कम समय में बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो इस मोबाइल नंबर पे मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। कुछ मिनिमम चार्ज देने पे वह निश्चित तौर पे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इस बहुत सारे बच्चे, लगभग 50 से अधिक बच्चे नोट्स ले चुके हैं, प्रैक्टिस सेट ले चुके हैं। आप लोग भी चाहते हैं तो ज़रूर लें और बेस्ट तैयारी अपना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।